जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज बहुत ही दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। उस दौरान गांव गया हुआ था, लेकिन अब से वीडियो डेली आएंगी। तो आज हम बात करेंगे एयरफोर्स XY। कुछ भी हो, कहीं भी इंग्लिश आती हो, इंग्लिश की वोकैब या इंग्लिश कहीं से भी आती हो, वो हम पढ़ाएंगे कंपटीशन में, जहाँ कहीं से भी इंग्लिश, जो भी इंग्लिश आती है उसे। तो इंग्लिश में वोकैब बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है, ठीक है, वोकैबुलरी। तो इसमें हम एंटो सिनोनियम्स कराएंगे। आज कराएंगे सिनोनियम्स, 10 इम्पोर्टेंट सिनोनियम्स। क्यों भाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम इनमें कम से कम 80 से 85 वर्ड डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, आप पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। और पंक्तियों के साथ आज की शुरुआत करते हैं, 2 पंक्तियाँ बोलकर कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला वर्ड है हमारा एवेंडन। इसे कैपिटल में लिखते हैं हम, एवेंडन। कैपिटल में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका हमें एवेंडन। अब इसके हम 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से चारों में से आपको सही बताना है कौन सा सही रहेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें पहला रहेगा हमारा, यही ले लेते हैं, फॉरसेक। अब आपको बताना है कमांड, और इसमें 4 ऑप्शन कोई से भी ले लो। और क्या ले सकते हैं इसमें, फॉरसेक ले लिया, कमांड ले लिया, परस्यू ले लो, या कुछ भी ले लो, और नोमैडिक ले लो। अब इन चारों में से हमें चुनना है कि हमारा कौन सा सही है। एबंडन मीन्स क्या होता है, एबंडन की हिंदी होती है त्याग देना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, त्याग देना। नोमैडिक बिल्कुल नहीं। नोमैडिक क्या होता है, ये होता है वंडरर, ओके, जो भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, उसे बोलते हैं नोमैडिक। कमांड होता है इंस्ट्रक्ट, और फॉरसेक इसका सिनोनियम है फॉरसेक मीन्स क्या होता है, त्याग देना। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, जो हम रेड से लिखेंगे, एक्स्ट्रा जो भी लिखेंगे, लीव लिख सकते हैं, लीव, एबंडन, लीव, फॉरसेक, गिव अप लिख सकते हैं। तो कमांड में इंस्ट्रक्ट लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्ट, नोमैडिक, वंडरर लिख सकते हैं इसमें। और क्या लिख सकते हैं, परस्यू मीन्स क्या होता है, परस्यू मीन्स होता है जारी रखना। तो जारी रखना परस्यू होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। इसमें क्या लिख सकते हैं परस्यू में, और क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कीप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसमें, कंटिन्यू लिख दो, कंटिन्यू। इसमें हमने कितने वर्ड डिस्कस किए, अब यहाँ ध्यान देना है हमें, क्योंकि ये हमें सारे नोट करने हैं अपनी नोटबुक पर, क्योंकि देखने से काम नहीं चलेगा। देख लेंगे 80%, हाँ दिमाग में आ गया, देखने के बाद तुरंत ऑटोमेटिक 40% निकल गया, 40 बचा, और रिवीजन नहीं किया तो 1 घंटे बाद पूरा निकल गया। तो कितने वर्ड हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कराया। एक वर्ड कितने, 11। यहाँ तक की बात क्लियर। हमारा दूसरा वर्ड क्या है, एबंडेंट। ABUNDANT, एबंडेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रचुर। ध्यान रखना, ओके। इसके हम 4 ऑप्शन देते हैं। करेज, बताना आपको है। एक हो गया करेज, इधर नीचे दिख जाएगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं, करेज हो गया। और हो गया एक हमारा एम्पल, वेनेस, स्कार्स। तो करेज क्या होता है, करेज हमारा साहस होता है, एम्पल पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है, वेनिस होता है हमारा
वेनिस होता है हमारा, क्या होता है, गायब होना। स्कैर्स मतलब होती है कमी, प्रचुर, कमी। ये तो हमारा हो गया एंटो, ये एंटो हो गया कमी। स्कार्स मतलब एंटोनियम ये हो गया कमी का। और क्या होता है, लेक होता है कमी का, लेक। स्कार्सिटी ये नाउन बन जाता है यहाँ, स्कार्सिटी। और प्रचुर, एम्पल, एम्पल का एंटोनियम क्या होता है, मीगर। इसमें हम लिख सकते हैं, मीगर भी लिख सकते हैं, अपर्याप्त। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पल, पर्याप्त। ठीक है। करेज, साहस। यहाँ तक की बात क्लियर। कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 11 वो, 7 और 11 18, 2 कराएँ और 18 वर्ड इनमें हो गए। आपको ध्यान रखना है, आपको ये नोटबुक पर अपनी पर ज़रूर नोट करना है, क्योंकि नोटबुक का हमारे पास रहता है तो कभी भी समय समय पर हम दूध के साथ उसे पी सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हमारा अगला वर्ड है एसिलरेट, एसिलरेट, एसिलरेट। कुछ याद आ रहा है, तीसरा वर्ड है एसिलरेट, ACCELA, एसिलरेट, एसिलरेट। ओके, लेरेट। एसिलरेट मीन्स क्या होता है, एसिलरेट मीन्स होता है तेज़ी से, तेज़ी से, क्विकली। देखिए सिनोनियम मैंने बता दिया है, कब बताया आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम एरोगेंट, इसका पहला है एरोगेंट, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है हमारा, दूसरा क्विक ले लो, क्विक ले लो। तीसरा ले लो स्लो डाउन। और चौथे ऑप्शन में क्या ले सकते हैं हम, एसिलरेट के में एक्यूरेट ले लो, कुछ भी ले लो। अब आंसर सही बताओ कौन सा है, एरोगेंट है क्या, क्या एरोगेंट है। एरोगेंट मीन्स क्या होता है, अभी बताएंगे। घमंडी, एक प्रकार से खुद की सोचने वाला उसे बोलते हैं। अभिमानी भी कह सकते हैं, अभिमानी, अभिमानी। इसमें क्या लिख सकते हैं, और HAUGHTY, हॉटी लिख लो। और क्या लिख सकते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ इम्पोर्टेंस लिख लो। और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, क्विक, क्विक में क्या लिख सकते हैं हम, हरी लिख लो, हरी, जल्दी, हरी लिख लो। या और क्या ले सकते हैं, और हस्टल ले सकते हैं, हस्टल। तो ये हो जाएगा हमारा इसका एसिलेट मतलब तेज़ी से, तो क्विक मीन्स तेज़ी से, हरी मीन्स तेज़ी से, हस्टल मीन्स तेज़ी से। तो इसका हो गया सिनोनियम। स्लो डाउन, धीमी गति से, तो धीमी गति से इसका ये हो जाएगा एंटोनियम, एंटोनियम ये हो गया। और एक्यूरेट मतलब होता है, एक्यूरेट बिल्कुल एकदम सही, करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट, सटीक। यहाँ तक की बात क्लियर। इसमें कितने वर्ड हुए, आपको बस यही ध्यान रखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बस इसे नोट करते जाइए आप। ये आ गया तो हम इसका सिनोनियम इसे लिख देंगे, ये आ गया तो इसका सिनोनियम इसे लिख देंगे, इसका एंटोनियम इसे लिख देंगे। और ये तो अलग के वर्ड रहे। ये एरोगेंट, अभिमानी। अगर ये आता है, हॉटी का सिनोनियम पूछता है तो हम एरोगेंट लिख देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस लिख देंगे और हॉटी लिख देंगे। ओके। हॉटी का आता है तो इन दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। हरी आता है तो क्विक लिख सकते हैं, एसिलेट लिख सकते हैं और हस्टल लिख सकते हैं, स्लो डाउन। ये इसका एंटोनियम हो गया, एक्यूरेट, सटीक। अब आगे बात करते हैं अगले वर्ड की। तो अगला वर्ड है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले नीचे का पूरा आ नहीं पाता, इसलिए मैं एक ही बताता हूँ अभी, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट। ये चल नहीं रहा क्या, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मीन्स होता है, एक्यूमुलेट मीन्स जमा करना, जमा करना। इसके क्या है ऑप्शन, न्यूजेंस लिख लो, इसमें कुछ भी ऑप्शन बना लीजिए, आपको सही बताना है। न्यूजेंस, न्यूजेंस लिख लो, न्यूजेंस लिख लिया, पर्पज़ लिख दो, आंसर आपको बताना है। हैंडल, और लिख लो एग्रीगेट लिख लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूजेंस मीन्स क्या होता है, न्यूजेंस मीन्स होता है हमारा बाधा,
बाधा, विघ्न, जो भी है। पर्पज़, उद्देश्य, उद्देश्य। हैंडल मतलब संभालना, स्थिति को हैंडल करना मतलब संभालना। और एग्रीगेट मीन्स होता है हमारा संग्रह करना या जमा करना, संग्रह करना। तो इसका जो है सिनोनियम तो हमारा एग्रीगेट हो गया। हैंडल ये अलग की बात रही। पर्पज़, उद्देश्य। पर्पज़ में और क्या लिख सकते हैं, एम लिख लो भाई साहब, एम लिख लिया, पर्पज़ हो गया। और क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा और पर्पज़, एम, और हमारा हो जाएगा डेस्टिनी, हो जाएगा डेस्टिनी, डेस्टिनी हो गया। गोल लिख लो, याद नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं याद। एम, डेस्टिनी, गोल, पर्पज़ और न्यूजेंस, बाधा। तो एग्रीगेट संग्रह करना और एक्यूमुलेट संग्रह करना या जमा करना। तो ये हो गया सिनोनियम और ये हो गया अलग के वर्ड। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हमारा 5वां वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, अब तक हमने 30 वर्ड डिस्कस कर लिए होंगे। एक्यूरेसी 5वां, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है, एक्यूरेसी मीन्स होता है सत्यता, एकदम मतलब सत्य, सच, सटीकता। एक्यूरेसी सटीकता, सत्यता नहीं सटीकता बढ़िया रहेगा। बढ़िया क्या होता ही वही है, सटीकता। सटीकता में कुछ भी लिख लीजिए, जैसे हमने एक ऑप्शन ले लिया एरर, एरर ले लो, पहला ऑप्शन एरर हो गया। कैप्राइस ले लो, कैप्राइस, सही आपको बताना है सही क्या होगा। वेरेसिटी ले लो, वेरेसिटी। चौथे में ले लो आप कुछ भी ले लो, इनोसेंट ले लो, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है इसका। इनोसेंट होता है मासूम, भोला भाला, बिल्कुल मेरी तरह भोला भाला या मासूम। वेरेसिटी वीरों की सिटी, क्या बोलती है, ट्रुथ बोलती है। सटीकता सत्यता भी हो सकता है इसका, सत्यता। तो ये क्या बोलती है, वेरेसिटी। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सिनोनियम। यहाँ हम बात करें सिनोनियम, ये हो गया। कैप्राइस, कैप्राइस क्या होता है, विम्सिकल, विम्सिकल मतलब चकरा जाना, चकरा जाना। विम्सिकल मतलब माइंड एकदम चकरा जाए तो उसे बोलते हैं विम्सिकल। कैप्राइस, कैप्राइस को कैसे समझेंगे, किसी कैप में राइस पड़े हुए हैं, किसी कैप में राइस पड़े हुए हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, तो दिमाग हमारा कैप की तरह है, इसमें कुछ घूम रहा है चावलों की तरह, जैसे कैप में राइस, एक तरीके से याद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विम्सिकल, चकरा जाना। इसको याद रखना है, कैप राइस, कैप में राइस का घूमना, चकरा जाना। तो यहाँ तक की बात क्लियर। एरर गलती या फॉल्ट, फॉल्ट बोल दो इसे। सटीकता, वेरेसिटी वीरों की, ट्रुथफुलनेस, ट्रुथ, ट्रुथ बोल दो, ट्रुथफुलनेस। तो यहाँ क्या हो गया, कितने हो गए यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो गए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आगे का वर्ड है हमारा एडमायर। एडमायर का मतलब होता है, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। एडमायर जल्दी से करेंगे, ADMIRE, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। इसमें लिख दो, एक तो लिख दो ऑप्शन प्रूडेंट, प्रूडेंट, प्रूडेंट लिख दो, और क्या लिखेंगे इसमें, और लिख दो एप्रिसिएट, एप्रीसिएट, एप्रिसिएट लिख दो, और लिख दो इसमें सुपरफिशियल लिख दो, और लिख दो, और क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं और कंडम लिख दो, कंडम। तो प्रूडेंट क्या होता है, एडमायर होता है प्रशंसा करना, प्रूडेंट होता है वाइज, बुद्धिमान। प्रूडेंट को मतलब समझ लो स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा होता है, वाइज होता है। प्रूडेंट, प्रूडेंट को दिमाग में सोचो, प्रूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा होता है, वाइज। तो वाइज से ध्यान रखना, ये होता है बुद्धिमान भाई साहब, बुद्धिमान। अब एप्रिसिएट, एप्रिसिएट की बात करें तो प्रेज, प्रेज कर लो इसका, प्रेज।
और प्रेज क्या होता है हमारा डायरेक्टली प्रशंसा, प्रेज हो जाएगा रेस्पेक्ट कर लो, रेस्पेक्ट कर लो, रिगार्ड कर लो, रिगार्ड कर लो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रशंसा, इसका हो जाएगा ये सिनोनियम। और कंडम्न मीन्स क्या होता है, ये होता है निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। ये हो इसका एंटोनियम हो गया, इसका एंटोनियम हो गया एप्रिसिएट, प्रेज। और अब आगे की बात करते हैं, ये 6 हो गए। अब 4 और बच्चे हैं, उन्हें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाए इसलिए। अगला हमारा वर्ड रहेगा, अगला रहेगा हमारा, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, हाँ कुछ भी ले लीजिए अब अपने हिसाब से। 7वां ए से ही लेंगे, ए एक ही चल रही है अभी सीरीज। एलोन, एलोन मीन्स अकेला। अब इसके 4 ऑप्शन देने हैं मुझे, तो 4 ऑप्शन क्या दे सकता हूँ मैं इसमें, प्रीफ्रेंस, जो भी वर्ड याद आ रहा है, और इसका लिख दूंगा मैं एक सिनोनियम, उसे आपको छाट के बताना है क्या है वो। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसमें, कन्विक्ट, कन्विक्ट लिख लो, कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट हो गया। और एक लिख लो प्रीफ्रेंस, आइसोलेटेड, और यहाँ लिख दो टुगेदर, टुगेदर होता है साथ साथ, साथ साथ, और ये अकेला। तो ये इसका हो गया एंटो। कन्विक्ट क्रिमिनल, क्रिमिनल। कौन विक्टिम, कन्विक्ट, विक्टिम लिख लो यहाँ, विक्टिम। ये भी अपराधी या आरोपी, ठीक है, अपराधी या आरोपी। आइसोलेटेड, बिल्कुल अकेला, आइसोलेट हो जाना मतलब अकेले हो जाना किसी रूम में। अभी कोरोना टाइम पर आइसोलेशन का यूज हो रहा था बहुत ज़्यादा, अकेला। लॉनली, लॉनली, लॉनली हो गया इसमें। और क्या कर सकते हैं इसमें, और कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं भाई साहब, चलो एक ही रहने दीजिए। प्रीफरेंस, प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारे पास सलेक्शन, सलेक्शन, नियुक्ति, नियुक्ति या चुनाव, सिलेक्शन चुनाव होता है, नियुक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, अब हिंदी मुझे ज़्यादा नहीं पता। आइसोलेटेड अकेला, लॉनली हो गया उसका, कन्विक्ट क्रिमिनल, विक्टिम, टुगेदर साथ साथ, इसका ये हो गया एंटोनियम। अगला वर्ड है हमारा 8वां, अमेंड, अमेंड, अमेंडमेंट सुना है, अमेंडमेंट। अगर आपने जीके पढ़ी होगी, जीके जीएस, हिस्ट्री पढ़ी होगी या पॉलिटी पढ़ी होगी तो अमेंडमेंट जरूर पढ़ा होगा। 8वां वर्ड है अमेंड। अमेंड का होता है, ये होता है संशोधन, संशोधन करना, संशोधन करना। इसमें हम ऑप्शन बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, ओमिट, लैकोनिक, ओमिट, लैकोनिक, ओमिट, लैकोनिक। और क्या बना सकते हैं इसमें, कुछ भी बना लीजिए जो भी इसका हो, इसका क्या हो सकता है, और जो भी है। जीनोम, इसमें एक वर्ड जीनोम लिख सकते हैं हम, जीनोम लिख सकते हैं। इम्प्रूव लिख सकते हैं, इम्प्रूव मतलब सुधार करना, इम्प्रूव, जीनोम। जीनोम क्या होता है, लैकोनिक क्या होता है, ओमिट क्या होता है, इम्प्रूव क्या होता है, ये संशोधन करना। और इम्प्रूव क्या होता है, इम्प्रूव भी होता है हमारा करेक्ट करना, करेक्ट करना। और एक तरह से क्या होता है ये, रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना। तो ये इसका हो गया सिनोनियम। जीनोम, जीनोम मतलब जन्म, जन्म में बच्चा कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो क्या होता है, नाटा, ड्वार्फ, ड्वार्फ, ड्वार्फ होता है, नाटा होता है, मतलब जिसे बोल देते हैं गाँव की भाषा में गट्टा है, कितना गट्टा है। तो लैकोनिक क्या होता है, लैकोनिक, लक्ष्मी आइकॉनिक काजल, गहरा सस्ता काजल जो समय को मात दे। तो क्या हो जाएगा इसमें, लैकोनिक, इसे समझ लो, लक्ष्मी आइकॉनिक, आइकॉनिक समझ के इसे हम कर लेंगे जो समय को मात दे, कम समय के लिए चले, एकदम मतलब शॉर्ट एंड कम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है। तो लैकोनिक, आइकॉनिक काजल कितना लगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, और समय को मात दे देता है अकेला ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा शॉर्ट एंड, कर लो शॉर्ट एंड। और इसमें क्या हो जाएगा, लैकोनिक, शॉर्ट एंड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कंसाइज, कंसाइज, यह ध्यान नहीं आ रहा था, कंसाइज हो जाएगा। ओमिट, ओमिट, ओ मिट जा यार, क्या कर रहा है, ओ मिट मतलब हट जा, मिट जा। ओमिट, ओमिट मतलब डिलीट, समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ भी दिख जाए ओमिट तो इसका तोड़िए, ओ मिट, ओ मिट।
दिमाग में तुरंत थोड़ा हमें अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम कर सकते हैं इसमें ओ मिट जा भाई साहब, डिलीट हो जा। लैकोनिक, आइकॉनिक, आइकॉनिक काजल कितना होता है, थोड़ा सा लगाते हैं और समय को मात दे देता है। तो शॉर्टन, कंसाइज और जीनोम। जन्म में बच्चा कैसा होता है, जन्म, जन्म में बच्चा ड्वेर्फ होता है, नाटा होता है। इम्प्रूव, करेक्ट हो जाए या ये रेक्टिफाई हो जाए। तो करेक्ट या रेक्टिफाई हमारा अमेंडमेंट होता है, अमेंड होता है, संशोधन करना होता है। अगला वर्ड है हमारा एगॉग, एगॉग, नौमा AGOG। एगॉग मीन्स क्या होता है, जॉग, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है बता दूंगा अगली वीडियो में, सब ध्यान नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है, उत्साहित, उत्साहित, उत्साहित। अब इसकी बताइए क्या है, AGOG, सुनिए जी, OG AG, क्या क्या कहती हैं भाई लोग, AGOG, सुनो ज़रा, मतलब उत्साहित होके कहती हैं, एक्साइटेड होके कहती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसका एंटोनियम नहीं सिनोनियम डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाएगा सिनोनियम, इसका सिनोनियम हो गया एक्साइटेड। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, और लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। एमिटी, ये होती है हमारी फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप, मित्रता, मित्रता। और क्या लिख सकते हैं, सैड, दुखी, या मॉर्नफुल बोल दीजिए इसे, MOURNFUL, मॉर्नफुल बोल दीजिए, या बोल दीजिए सोरोफुल, सोरोफुल, जो भी है। और एक क्या ले सकते हैं इसमें, नेविस, नेविस, नेविस को समझ लीजिए किलमिस, शक्तिमान में आता था किलमिस, पहले बहुत डर लगता था, अंधेरा कायम रहे, तो वो वाला किलमिस हमें नेविस से ध्यान रखना है। वो कैसा था, डिसऑनेस्ट था भाई साहब, बेईमान था, शक्तिमान से लड़ाई करता रहता था, बेईमानी करता रहता था, जबकि खुद गलत आदमी था, बेईमान था। नेविस, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। यहाँ तक की बात क्लियर। एक वर्ड और बचा है हमारा, उसे करके वीडियो को समाप्त करते हैं। AGOG, AGOG, उत्साहित होके क्या कहना, एक्साइटेड होना, और MET मतलब फ्रेंडशिप, ये तो अलग के रहे बिल्कुल, ये इसका सिनोनियम हो गया। एक्यूज्ड, अगला वर्ड है हमारा 10वां, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है, ये होता है आरोपी, आरोपी। अब आपको बताना है इसका क्या हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑप्शन में लिख देंगे इसमें, एक तो इलास्टिक लिख दो, इसमें हो सकता है क्या इलास्टिक, इसका आपको बताना है, मैं क्यों बताऊँ। पॉजिटिव कर लो, PAUCITY, पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव कर लो। और कैप्रीसियस कर लो, कैप्रीसियस, ये यहाँ नाउन बन गया, ठीक है, या जो भी है। OUS बना के लगा के क्या बनता है, मुझे कमेंट में बताना। और क्या कर सकते हैं इसमें, एक्यूज्ड में, और क्या कर सकते हैं, कन्विक्ट कर लो, कन्विक्ट। तो एक्यूज्ड, आरोपी, कन्विक्ट, विक्टिम, विक्टिम, ये कन्विक्ट, विक्टिम, और क्रिमिनल, क्रिमिनल, ये आरोपी, अपराधी। ये डायरेक्टली इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा ये सिनोनियम, ये हो जाएंगे साइनो। और ये कैप्रीसियस क्या होता है, विम्सिकल, अभी बताया था मैंने, कैप में राइस, ठीक है, ध्यान रखना। विम्सिकल मतलब चकरा जाना, चकरा जाना। और पॉजिटिव क्या होती है, कमी होती है भाई साहब, लेक होता है, लेक। इसमें और क्या हो सकता है, इसमें स्कैरसिटी हो सकती है, स्कैरसिटी। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक होता है हमारा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंजी। फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचीला, लचीला या लोचपन, लोचपन, ठीक है। यहाँ तक की बात को आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में मैंने कम से कम 80 से 85 वर्ड डिस्कस किए हैं। आपको बिल्कुल आपने नोटबुक पर उन्हें नोट कर लेना है और दूध के साथ सुबह शाम पीते रहना है। अगर याद ना हो तो मेरा नाम बदल लेना। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मेरे साथ बोलिए एक बार, जय हिंद।